सबसे करीब आपको लगता है आप तब ज़्यादा हुए जब जब मुश्किल हुई, या जब जब कामयाबी को देखा आपने? कामयाबी। इंटरेस्टिंग। वरना लोग यूजुअली जब वो करते हैं जब जब दुख हाँ होता है। नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने देखें जो तकलीफ़ देखी है मैंने शुरू में ही देख ली। मैं जब मेरे फादर का काम ख़त्म हुआ, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वो गिर गया, वो पैरालाइज हो गया, तो मैंने इतने हॉस्पिटल, मैं ही देखता था घर को। तो वो एक ऐसा टाइम था वो 2-4 साल जिसमें आई वॉज 16, 17, 18। तो उस वक्त आपको पता ही नहीं होता कि क्या करें। आई नो। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने फैक्ट्री में लग गया, काम किया, और भाई को ले लेके हर हॉस्पिटल जाता था कि कहीं इसका मुफ्त इलाज हो, ये हो। मतलब हर हॉस्पिटल वाले से दोस्ती रख ली थी, किसी भी मतलब कि मैं दोस्ती करूं और वहाँ से मुझे कोई हेल्प मिले कि वो, क्योंकि वो भाई जब आपका पैरालाइज हो जाए तो आपका फिर वो ये नहीं कि वो एक दफ़ा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो गया, वो फिर वो चलता रहा। वो आज तक चल रहा है, मतलब 20 साल हो गए, 25 ज़्यादा हो गए। 89 में वो गिरा था, 88, इट्स 35 साल। तो वो सब हो गया। तो फिर उसके बाद जो भी मुझे अल्लाह ने दिया, तो वो उस वक्त तो रोते थे ना जब नहीं था, तो अब शुक्राना। तो मैं तो नमाज ठक करके फौरन जो चीज़ होती है वो शुक्राने के लिए, मेरे घर में हर हफ्ते कुरान खानी, वो तो वो उसमें ज़्यादातर वो शुक्राने की होती है कि सब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना अच्छा किया। आप बहुत क्लोज थे अपने भाई के, या क्लोज हैं अपने उस वाले भाई के? हाँ, उसके ज़्यादा था, बिकॉज वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था, तो वो बहुत करीब था। तो बाकी में तो फ़र्क था। जो मेरे तीसरा भाई है वो मुझसे 6-8 साल छोटा होगा, उससे बाद 10 साल छोटा। जो सबसे छोटा है सलमान, जो ड्रामों में आता है, सलमान सईद, वो सबसे छोटा है। वो उसमें मेरे में बहुत फ़र्क है, वो मेरी गोद में खेला हुआ है। उसके लिए तो आप फादरली फिक्र होंगे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, ऐसा है। हाउ डू यू थिंक उस सारे इंसिडेंट ने आपको एज अ पर्सन चेंज किया या इम्पैक्ट किया, जब आप देखते हैं कि हाँ अगर वो हुआ, मैं अगर ऐसा हूँ तो इस वजह से भी हूँ? उस वक्त जो आप चक्कर लगा रहे थे, जो आपको शौक लगा। हाँ बहुत। एक तो देखें, वो हम्बलनेस प्रॉब्ली इसलिए कि कभी ये सोचा ही नहीं कि जो आज हैं वो, एक तो ये कि आप में कुछ है। मुझे ऐसे ही लगता है कि वो सब अल्लाह की तरफ से है, कि जो भी कामयाबी है या बस अल्लाह ने, मैं किसी काबिल नहीं था, मैं तो जस्ट बैचलर ऑफ कॉमर्स। और उस वक्त भी वो जो आखिरी 2 साल वो पढ़ाई कैसी होती है कॉलेज वाली, के बस ऐसी कामों में लगा हुआ था, बस वो एग्ज़ाम दे दिया किसी तरह और हो गया, दैट्स इट। तो ऐसा क्या ही मैंने कर लिया। और मेरे जो दोस्त होते थे साथ, वो मेरे बारे में परेशान होते थे कि तुम क्या करोगे, जो तुम। मैं लकी बहुत हूँ जो मुझे फैक्ट्री में मुझे ये फ्री अल्ताफ़ को जानती हैं आप? उनके आपको पता होगा, नशमिया के जो हस्बैंड थे वो मेरे पहले बॉस थे। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और वो उन्होंने मेरे पास एज अ ट्रेनी मुझे रखा। 2 साल में मैं जीएम था उनकी 3 फैक्ट्रीज़ का। तो ये मेहनत मैंने बहुत की, तो अल्लाह ने वो सब कुछ, मेहनत का सिला जो है वो मिलता गया। ऐसा भी हो सकता था कि नहीं मिलता, तो अल्लाह ने ये बहुत करम किया, तो अच्छा हो गया। When you look back at time now, कभी उस वक्त तो नहीं आपने सोचा होगा कि आप पाकिस्तान के इतने बड़े, अब आप मतलब जब देखते हैं? नहीं, इवन मैंने पहला काम किया और मैंने बोला बस मैं ये करूँगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं तो बहुत बुरा लग रहा हूँ अपने आप को, कि मैं नहीं करूँगा ये नहीं करना। लेकिन वो हुआ ये कि उस वक्त 96 के अंदर कोई, उस वक्त ऐसे हो गया कि नया लड़का आया। उस वक्त ये शबीर जान, नुमान एजाज, ये लोग एक मेन थे। एजाज और अदनान जो हैं वो नए थे, मगर वो आ चुके हुए थे पीटीवी के ड्रामों में। मैं प्राइवेट प्रोडक्शन के वक्त आया जो 96 में शुरू हुई है। मैं पीटीवी का कोई ड्रामा मैंने मतलब सिंगल प्ले किया है, कोई सीरियल नहीं किया था, ना किया है आज तक। तो वो फिर 96 से शुरू हुआ, तो उसमें फिर वो एक नया बंदा। और फिर जब लोगों ने तुमने ज़ाहिर ड्रामा किया है तुमने, मैंने कहा ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ लोगों को। यहाँ से तो कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो इनकी टेस्ट ही ऐसा है। आपकी अम्मी देखती थी आपके ड्रामे? देखती थी। वो क्या कहती थी? उनको नहीं पसंद था? तू चंगी एक्टिंग नहीं करदा, ये कहती थी? हाँ, तू तो कुछ करदा ही नहीं। वो कहती थी कि वो, अच्छा मैं वो अगेन, अब मैं बहुत ना, मैं
अंग्रेजी फिल्में देख देख के ना, तो वो कि ज़्यादा लाउड नहीं करना और फलाना, तो उस वक्त आप इतने जब नए नए होते हो और आप ये सोच लें कि आपने लाउड नहीं करना, हालांकि उस वक्त आपको थोड़ा सा लाउड करके अटेंशन लेनी होती है। बट वो समहाउ मैं कोशिश पूरी करता था कि मैं लाउड किए बगैर बहुत अच्छा कर जाऊं, लेकिन जाहिर है बंदा नया होता है तो फिर वो फ्लैट हो जाता था बहुत सी जगहों पे। ओके। वो लोगों के लिए समहाउ ठीक था क्योंकि वो डिफरेंट लगता था लोगों को, ये सीधा बोलता है, यस। ये ज़्यादा स्टाइल नहीं मारता। बहुत बहुत मैं आंखों में रोमांटिक लड़कियों कभी ज़्यादा देख लेता था उसमें करके ना ऐसे करके देख लेता था। तो वो फिर मैंने खुद बहुत जज कर लिया खुद को बहुत जल्दी और फिर कम कर दिया। उसको मैं वो फैसल होता था ना, तो फैसल भी ऐसे करके लड़के को देखता तेरे पहलू में फैसल को बोलता तो फैसल, तो फिर फैसल भी, तो हमें एक तो मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ये जो मरीना उस वक्त और ये मैरीन जब्बार ये सब होते वो ऐसे नहीं देखना, हाय ऐसे ना देखो, तो ऐसे देखो, बस फ्लैट रखो। तो मेरे जो उस्ताद थे उस वक्त ये थे ही सारे ऐसे गोरा। तो फिर मैं तब से फिर वो आज ये कि मैं सीख सीख के थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। लेकिन तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं है कोई नहीं होती एक्टिंग, तू रोंदा भी है कुछ नहीं, मतलब कुछ आती है चीख चीख एक्सप्रेसिव पंजाबी आपको पता है ना। हाँ उन्होंने वो सब देखा हुआ होगा ना। और एक्टिंग उनको जैसे एक्टिंग लगती नहीं थी, सीधा सीधा बोलता तू। तो उन्होंने कभी तारीफ की आपकी? हाँ जब वो मेहंदी ड्रामे में मैं मर गया और वो पूरा पाकिस्तान रोया, हाँ। तो फिर वो रोई हाय तबा वो फिर बोलती थी कि ऐसे ड्रामे ना किया करो। मैंने कहा अब किया, अब रोई, अब मेरे को अब मेरी एक्टिंग खराब थी क्या, नहीं लग रहा था मैं मर रहा हूँ, जब दफा हो जाए ऐसी बातें नहीं कर। पंजाबी में फिर ऐसे। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट फैन रिएक्शन? पहली बार किसी ने आके आपको पहचाना, याद है क्या हुआ था? मुझे याद है ना, मैं रोड के ऊपर मैं जा रहा था और उसने बोला ये वो जहर वाला लड़का है, ये वो है। तो असल में सारे वो ये लोग थे जो आपको नीचे उतरे, तो जिनसे हुआ ये था कि पहली बार जब मेरा ड्रामा चला था टीवी पे तो मैंने घर वालों से छुपाया था। उस दिन मेक श्योर किया था कि टीवी में बंद रखूं ताकि मेरे फादर ना देख लें, बिकॉज वो बहुत कंजर्वेटिव और हर वक्त नमाजें और वो इस तरह वाले उनको नहीं पसंद था, मुझे ये लगता था। तो उन्होंने कहीं से सुना था कि ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा ये टीवी के काम में जा रहा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं जाना। उन था भी उस वक्त मशहूर के फाके करते हैं एक्टर, ये वो इस तरह की बातें फैली हुई थी कि ये तो ख़राब हो जाएगा, इधर चले जाएगा। तो लेकिन उनको फिर जब वो ड्रामा चल गया और मैंने तो घर में नहीं पता लगने दिया, लेकिन जो नमाजी थे ना जो सब नमाज पढ़ने आते थे, तो उनमें से जब वो सब मस्जिद से जब बाहर निकलते थे तो उनमें से 4 बंदे ना, मैं देख भी रहा था कि मेरे अब्बा से ना ये 4 बंदे बातें कर रहे हैं और लगता है यही कर रहे हैं, बड़कन अखियों से मैं चेक कर रहा था। तो कह रहे थे भाई वो तो बड़ा अच्छा लगा। कहते क्या लगा है, कौन लगा है, कहाँ लगा? कहते वो बेटा आपका रात को ड्रामे में था। ओह गॉड। तो वो ड्रामे में था? कौन सा ड्रामा? वो कहते टीवी के ड्रामे, टीवी में। ये तो शौक कहा आपने नहीं देखा? कि बाबा उनको शौक लगा। फिर उन्होंने बोला कि क्या किया तुमने, ये कब किया? फिर मेरी अम्मी को बोला तुम्हें पता था ये? हाँ मैंने क्या सी क्या कर रहे हैं कुछ। तो मैंने कहा मैं आखिरी कर रहा हूँ, मैं तो आखिरी किया अब थोड़ी करूँगा। मैं कहा मैं फैक्ट्री वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में ही हूँ, तो मैंने नहीं करना। मैंने सीरियसली बोला और मैं सीरियस था। तो हाँ ठीक है नहीं करना, हो गई ख़त्म बात। फिर मैंने दूसरा भी किया वापस। मुझे वो मेरी फैक्ट्री वहाँ से असल में हो गई लाहौर शिफ्ट हो गई। तो एक जब वो वहाँ जा रही थी फैक्ट्री, तो उस पर बीच में ना 2-3 महीने का टाइम, फिर मुझे कुछ ऑफ़र आ गई। मैंने एक ऐड किया, मुझे ऐड मिला और उसमें पैसे बहुत मिले। फिर मैंने उनको बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक ऐड है, एक ही है, मशहूरी है कि कोई? मैंने कहा ये मैंने कहा हाँ ये ना एम्बेसी सिगरेट की मशहूरी, तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं उस वक्त पीता ही नहीं था सिगरेट। तो कहते तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं क्या वो बस वो करना है, वो सिखा देंगे पीना। और वाकई मेरे जो ऑस्ट्रेलियन कोई डायरेक्टर आया हुआ था, तो उस्मा गिलानी जो होती थी उनकी वो ब्लेज ऑन की आसिफ रजा मीर साहब की कंपनी होती थी, उनका एक ऐड था ब्लेज ऑन का, एम्बेसी किंग्स एक सिगरेट है, अभी भी होता ही होगा। तो वो